हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल और इसको आप वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। तो इसमें आज हमारा टॉपिक होगा 10 राग युद्ध और एक और युद्ध पढ़ेंगे हम लोग, हरयूपिया का युद्ध। दो युद्धों का वर्णन किया जाता है वैदिक काल में। तो फिलहाल अभी हम लोग वैदिक काल का एक पार्ट है ऋग वैदिक काल, उसको पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि भाई वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं युद्धों के बारे में। भाई दो युद्ध हुए थे तो इसको पढ़ लेते हैं। युद्ध को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ऋग वैदिक राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऋग वैदिक काल में राज्य कैसे थे। ऋग वैदिक काल में गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। इनमें से कुछ जो प्रमुख जनों के नाम मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे पंचजन का नाम मिलता है। जन मतलब क्या होता है? कबीला। तो पुरु कबीला, यदु कबीला, अड़ु, इसको अनु भी बोलते हैं, द्रुहु, तुर्वास, ये पंच कबीले थे, इनको पंचजन बोलते हैं। इसके अलावा अनिल, पक्त, भालन, सिबी, बिशानिन, अजय, सिगरू, यक्षु, भरत, ये सब भी जन थे, मतलब कबीले थे। भरत कबीला इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भरत ये भी एक जन है या कबीला है। तो ये सारे कबीलों के नाम हैं। अब इसमें कुछ आर्य हैं, कुछ अनार्य कबीले हैं। जैसे पंचजन हैं, ये आर्य कबीले हैं, यानी आर्यों के कबीले होते थे। और इसमें अनिल, पक्त, भालन, सिबी, विशानिन, ये अनार्य कबीले थे। अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं है। भरत जन के लोग, देखिए भरत जन के लोग ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण थे, यानी भरत कबीले के लोग। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हालांकि इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन वो वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे मौजूद है, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर। एक मेरा और चैनल है जिस पे मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उसका नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर। तो उस पर आप जाएंगे तो उस पर एक मैंने आपको वीडियो बनाया है कि भाई भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, यानी कि एक टॉपिक है भारत का नामकरण। तो उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो एक मान्यता ये भी है कि जो भरत जन के लोग की वजह से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जन जो थे ये सरस्वती और यमुना नदी के बीच बसे हुए थे। सरस्वती और यमुना नदी के बीच भरत कबीला बसा हुआ था। अब पुरु कबीले की बात करते हैं। तो पुरु ये कहाँ? कुरुक्षेत्र के आसपास बसे हुए थे। त्रित्सु राबी के पूरब में बसे हुए थे। त्रित्सु एक ये भी आप कह सकते हैं वंश था। ये त्रित्सु वंश था। ये राबी नदी के पूर्व में बसे हुए थे। अनिल, पक्त, भालन, सिबी ये सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल नदी तक बसे हुए थे। यह बात उल्लेखनीय है कि 10 राजाओं के युद्ध में जो 10 राजा सुदास के विरुद्ध लड़े थे उनमें पंचजन आर्य थे और 5 अनार्य राजा थे। अनिल, पक्त, भालन, सिबी और विशानिन। ये मैंने आपको बता दिया कि जो आर्य थे उनमें भी कबीले होते थे और जो अनार्य थे उनमें भी, यानी पूरा कबीलाई समाज था। तो 5 जन जिसको पंचजन बोलते हैं वो आर्य कबीले थे। मैंने आपको बताया अनु, द्रुहु, पुरु और तुर्वास ये सब आर्य थे। और ये अनिल, पक्त, भालन, सिबी ये भी कबीले थे, लेकिन ये अनार्य थे। अब हम लोग युद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हरयूपिया का युद्ध। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। वैदिक काल का एक प्रमुख युद्ध था हरयूपिया का युद्ध। यह युद्ध यव्वावती नदी के तट पर लड़ा गया था। यव्वावती। इस युद्ध में एक तरफ सृंजय जन था, दूसरी तरफ तुर्वस व वृष की संयुक्त सेना थी। अब ये देखिए कबीले हैं, यानी एक तरफ सृंजय कबीला था और दूसरी तरफ तुर्वस और वृष कबीला था। पश्चिम से आने वाली सृंजय जन इस युद्ध में विजयी रही थी। आर्य आक्रमण के सिद्धांत के पैरोकार हरयूपिया युद्ध का शाम में हड़प्पा करके अपने
की पुष्टि करने का निरर्थक प्रयास करते रहे, परंतु अब यह मत विवादास्पद है। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हरियूपिया का युद्ध हुआ था। एक तरफ सृंजय कबीला था और दूसरी तरफ कौन कौन से थे? तुर्वस और वृश्चिवृष कबीला। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ये हरियूपिया का युद्ध जो था, ये आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विरुद्ध किया था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कई विद्वान मानते हैं कि आर्यों ने ही आक्रमण के द्वारा ध्वस्त किया था। तो वो लोग इस युद्ध को हरियूपिया का युद्ध भी कहते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नाश किया था, विनाश किया था, वो किसने किया था? आर्यों ने किया था। और किस युद्ध के माध्यम से किया था? हरियूपिया युद्ध के माध्यम से किया था। हालांकि ये मत अब बहुत ज़्यादा मान्य नहीं रह गया है, तो फिलहाल आप हरियूपिया युद्ध, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया, इसे ही मानिए। ये वाला मत मान्य नहीं है। अब एक और युद्ध मिलता है, दसराग युद्ध। यही आपको पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ लड़ा गया था? परुशड़ी नदी, जिसको आज हम लोग रावी नदी कहते हैं, इसी के तट पर लड़ा गया था। तो याद रखिएगा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 10 भाग कह सकते हैं आप। तो 7वें मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है। मूल कारण क्या था? राज विस्तार, यानी कि कबीले आपस में लड़ते थे तो अपना कबीला बढ़ाना चाहते थे, अपने कबीले की भौगोलिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे, विस्तारित करना चाहते थे। तो राज विस्तार मूल कारण था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? पुरोहित का बदला जाना। अब हुआ क्या, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये जान लीजिए। तो पक्षकार कौन कौन थे? एक तरफ सुदास थे, जो भरत जन के राजा थे और त्रिशु कुल के थे। इनका कबीला कौन सा था? भरत कबीला। और वंश कौन था? त्रिशु, याद रखिएगा। और दूसरी तरफ 10 राजा थे। 10 राजा में से पाँच आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले के राजा थे। ये 10 हो गए इधर। अब इस युद्ध में विजयी होते हैं सुदास। अब देखिए, इसको पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, क्यों हुआ। देखिए, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध, यानी दसराग युद्ध का उल्लेख हुआ है, जो भरतों के राजा सुदास के साथ हुआ था। यानी भरत जन के राजा कौन थे? सुदास। सुदास त्रिशु कुल के भरतवंशी राजा थे। त्रिशु कुल के थे, ये भी याद रखिएगा। सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था, याद रखिएगा। सुदास ने क्या किया? सुदास के पहले पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। लेकिन सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और किसको बना लिया? वशिष्ठ को बना लिया। तो इससे विश्वामित्र गुस्सा हो जाते हैं और ये जाते हैं 10 राजाओं का एक संघ बनाते हैं और युद्ध करते हैं। तो इसे ही दसराग युद्ध कहा गया। नाराज विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाकर सुदास के विरुद्ध युद्ध करवाया था। इस तरह जहां इस युद्ध का प्रमुख कारण राज विस्तार था, वहीं दूसरा कारण वशिष्ठ और विश्वामित्र के पौरोहित्य का संघर्ष भी था। 10 राजाओं का सुदास के विरुद्ध जो संघ बना था, उसमें कौन कौन से शामिल थे राजा? तो 5 आर्य राजा थे, पुरु, यदु, अनु, द्रुहु, तुर्वस, इनको पंचजन भी कहते हैं। 5 अनार्य भी थे, जैसे अनिल, पक्त, भालन, शिवी, विशानिन। अनिल, पक्त, भालन, शिवी, विशानिन। भरत जन के स्वामी जो राजा थे सुदास, वे रावी नदी यानी परुशड़ी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में इन राजाओं को, इस संघ को पराजित किया और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। भरतवंशी जन सरस्वती व यमुना नदी के किनारे बसे हुए थे। इस युद्ध में विजय के बाद उसका साम्राज्य सरस्वती से रावी नदी तक विस्तृत हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली युद्धों के बारे में पढ़ा। 2 युद्ध, एक हरियूपिया का युद्ध और दूसरा दसराग का युद्ध। दसराग का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।